हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था संज्ञा और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। सर्वनाम, जो सर्वनाम है वो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व प्लस नाम, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, राम आगरा गया और राम ने ताजमहल देखा। ये दो सेंटेंस हो गए। जब राम एक संज्ञा है और जब राम का दोबारा इसका उपयोग किया गया तो ये जो सेंटेंस था, ये वाक्य था हमारा, कैसा हो गया? गलत हो गया। क्योंकि जब एक संज्ञा दोबारा प्रयुक्त होती है तो वो जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, वो हमारा गलत माना जाता है। वो कुछ अटपटा सा लगता है। जबकि राम आगरा गया और उसने ताजमहल देखा, तो ये वाक्य कैसा है? एकदम सही है। क्योंकि ऐसे वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसा सर्वनाम जो पुरुष का बोध कराता है, अर्थात पुरुष का बोध कराने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम जो किसी स्त्री, पुरुष या अन्य संज्ञा के नाम के बदले आते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी स्त्री के, पुरुष के या अन्य संज्ञा के नाम के बदले आते हैं उनको क्या कहेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें जो सर्वनाम है वो कौन सा है? मैं क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो वक्ता होता है, जो बोलता है, उसे क्या कहेंगे हम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात जो अपनी बात को बोलता है उसे क्या कहेंगे? वक्ता। इसके अंतर्गत मैं या हम ऐसे वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वयं वक्ता होता है वो इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंतर्गत श्रोता, जो सुन रहा होता है, वो आते हैं। इसमें जो सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से आते हैं? तू या तुम। और जब हम किसी को सम्मान देने के लिए शब्द यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप। एक हो गया हमारा वक्ता, जो किसके अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और दूसरा हो गया हमारा श्रोता, जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। और जो तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात जिसके संदर्भ में बात की जाती है, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। उत्तम पुरुष में वक्ता हो गया, मध्यम पुरुष में श्रोता हो गया, और जो अन्य पुरुष है उसमें जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अन्य पुरुषवाचक में जो शब्द सूचक होते हैं वो होते हैं यह या वह। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका, यह बहादुर लड़का है, तो जो यह है वो
बहादुर लड़का है। तो इसमें जो यह है वो क्या हो गया, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अगला देखिए, वह घर जा रहा है, अर्थात जो वह है हम किसी अन्य के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ गए, अन्य पुरुषवाचक के। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अगले आगे देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जो दूसरा हमारा सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अर्थात वे सर्वनाम जो स्वयं का अर्थ देता है उसे क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो स्वयं या खुद का बोध कराते हैं, खुद का अर्थ देते हैं, उनको क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो निजवाचक सर्वनाम है वो किसी संज्ञा के बदले नहीं आता। जो निजवाचक सर्वनाम है वो संज्ञा के साथ आता है। जो निजवाचक सर्वनाम है किसी संज्ञा के बदले नहीं आता है, बल्कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। इसकी परिभाषा देखिए, वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आता है तथा उसी का बोध भी कराता है उसे क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है और उसका बोध भी कराता है उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, वह मुझ पर नहीं स्वयं पर हंस रहा है, अर्थात जो वह है वह मुझ पर नहीं हंस रहा है बल्कि स्वयं पर हंस रहा है। तो जो ये स्वयं है ये क्या हो गया हमारा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं हो गया वो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। जैसे कि इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए, आप भला तो जग भला, अर्थात इसमें जो सर्वनाम है वो क्या है, आप भला तो जग भला। तो जो आप है वो क्या है, स्वयं या खुद है। जैसे कोई एक किसी लड़के के बारे में बातें की जा रही हैं कि लड़का अपने आप ही चला जाएगा, तो जो आप है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन आते हैं, यह या वह। वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह कलम है, इसके उदाहरण है यह कलम है। तो हमारे जो यह है वो क्या हो गया, निश्चयवाचक, कि हमें पता है कि यह कलम है, तो यह निश्चय हो गया। जैसे कि वह घोड़ा है, तो जो यह वह हो गया ये क्या हो गया, निश्चयवाचक, और घोड़ा क्या हो गया, हमारी संज्ञा हो गया। और ये कलम है ये भी क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। अर्थात ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चित स्थिति के बारे में बताते हैं, उनका बोध करवाते हैं, उनको क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी संज्ञा से पहले यह या वह ऐसे वर्ण आए तो उनको क्या कहेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप बता सकते हो। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये हमारा चौथे नंबर का है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, वह सर्वनाम जिसके लगने से संज्ञा की अनिश्चित स्थिति हो जाती है उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा के साथ लग करके उसकी स्थिति को अनिश्चित कर देता है उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, कोई
बाहर खड़ा है, तो जो ये कोई हो गया, ये कौन हो गया? अनिश्चित। हमें नहीं पता कि बाहर कौन खड़ा है, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। कुछ खाने को दीजिए, तो कुछ मतलब थोड़ा बहुत। तो जिसकी स्थिति का पता ना हो, क्या हो गया? अनिश्चित। उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसके लगने से संज्ञा की जो स्थिति है वो अनिश्चित हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वह प्रश्न का बोध कराने वाला सर्वनाम होता है। ऐसा सर्वनाम जो किसी प्रश्न का बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, वे कहाँ जा रहे हैं, तो ये जो वे है, कहाँ जा रहे हैं, तो ये कहाँ क्या हो गया? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में कौन सा चिन्ह आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो कहाँ लगा रहता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में। जहाँ हम प्रश्न करते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह कौन है, यह क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। तो जहाँ पे हम प्रश्न करना होता है वहाँ कौन सा सर्वनाम आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, छठवां नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो दो सर्वनामों को आपस में जोड़ता है, अर्थात वह सर्वनाम जो दो सर्वनामों को, एक संज्ञा पद और एक सर्वनाम पद को आपस में जोड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऐसा सर्वनाम जो दो सर्वनामों को या एक सर्वनाम और एक संज्ञा पद को आपस में जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण, जैसा देश वैसा वेश, अर्थात जैसा या वैसा, ये क्या हो गए? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, वह कौन था जो तुम्हें गाली दे रहा था, तो वह या तुम्हें, ये क्या हो गए? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? फ्रेंड्स, आज हमारे सर्वनाम कंप्लीट हो गए हैं और जो हमारी नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।